एक ऐसी घटना जिसने सबको हैरान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज बहुत कुछ ऐसा था जो पहली बार हुआ। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज मीडिया के सामने आए और चीफ जस्टिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसी घटना जो कभी नहीं हुई। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा हुआ। पहली बार टूटी सुप्रीम कोर्ट की परंपरा। पहली बार इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया से मुखातिब हुए। जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ जब मीडिया के सामने आई तो ये साफ हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों जजों ने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाए। It's an extraordinary event in the history of any nation and more particularly this nation, and extraordinary event in the history of this institution of judiciary. For some time, the administration of the Supreme Court is not in order. There are many things which are less than desirable which have happened in the last few months. चारों जजों ने चीफ जस्टिस पर सीधे सवाल उठाया है। उनका आरोप है कि मुख्य न्यायाधीश उनकी बातें नहीं सुनते। बार बार उनकी गुजारिशों को दरकिनार किया जाता है। Persuade the Chief Justice that certain things are not in order, therefore he should take remedial measures. Unfortunately, our efforts failed. And my dear friends, we are all, 4 of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार इस तरह वरिष्ठ जजों ने चीफ जस्टिस को कटघरे में खड़ा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चारों जजों की तरफ से चिट्ठी भी जारी की गई। चारों जजों का कहना है कि वो मजबूरी में मीडिया के सामने आए हैं क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। I don't want another 20 years later some very wise man in this country blame that Chelmeshwar, Ranjan Gogoi, Madan Lokur and Kurian Joseph sold their souls. तो क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए? इस पर जस्टिस चेलमेश्वर ने ये जवाब दिया। Sir, according to you, what are the remedies now? Do you want the Chief Justice to be impeached? Remedies? Sir, we are not saying anything. Let the nation decide. We are nobody's to decide. न्याय के सर्वोच्च मंदिर में मचे सुप्रीम संग्राम से सब हैरान हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट की 4 सीनियर जज चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इस पूरे मामले पर पूर्व जजों का क्या कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। ये सब हो सकता है, मगर जब हो गया तब तो इसको तो संभालना है। मेरा जो ख्याल में है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है और जो 4 वरिष्ठ जजेस है, सब मिलजुल के बैठ के एक साथ बात करके जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन करना ठीक होगा। ये जजेस को मीडिया के सामने आना पड़ा और ये अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लेना पड़ा। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत ही सीरियस डिस्प्यूट है, यानी सीजीआई के साथ या इंटरनल कोई डिस्प्यूट होगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही क्या है भाई? आपका काम है जजमेंट देना। आपको लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है तो आप जुडिशल फाइंडिंग दे दो किसी जो गलत हो रहा है। तो इस पे क्या बात है बच्चे? ये तो बचपना बिल्कुल हो गया। ये मैच्योरिटी कहाँ गई इनकी? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 4 जजों की तरफ से चिट्ठी भी जारी की गई है और दावा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस को चिट्ठी 2 महीने पहले लिखी गई। तमाम इसमें शिकायतें की गई लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठने से जुड़ी ये चिट्ठी थी और क्या बातें लिखी गई थी 4 जजों की इस चिट्ठी में, ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये 7 पन्नों का लेटर है जिसे जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को लिखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चारों जजों की तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई। चिट्ठी में लिखा है
कि हम बेहद कष्ट के साथ आपके समक्ष ये मुद्दा उठाना चाहते हैं कि अदालत की ओर से दिए गए कुछ फैसलों से न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके अलावा उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कामकाज पर भी असर पड़ा है। लेटर में चीफ जस्टिस को कटघरे में खड़ा किया गया। कुछ मामले उठाए गए। चिट्ठी में लिखा गया कि ऐसे कई मामले रहे हैं जिनका देश के लिए खासा महत्व है, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन मामलों को तार्किक आधार पर देने की बजाय अपनी पसंद वाली बेंचों को सौंप दिया। इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। It is an issue of assignment of a case, which is an issue raised in that letter. This is about lawyers thing. Is it about lawyers? जैसा कि जस्टिस रंजन गोगोई मान रहे हैं कि सीबीआई जज BH लोया का मामला भी इन्हीं में से एक है। लेटर में यह भी लिखा है कि सामान्य सिद्धांत है कि चीफ जस्टिस के पास रोस्टर तैयार करने का अधिकार होता है और वह तय करते हैं कि कौन सी बेंच और जज किस मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि यह देश का न्याय शास्त्र है कि चीफ जस्टिस सभी बराबर के जजों में प्रथम होता है, न ही वह किसी से बड़ा और न ही छोटा होता है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। पहले 4 जजों का मीडिया के सामने आना और फिर चिट्ठी को सार्वजनिक करना। सुप्रीम कोर्ट में जजों के संग्राम से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको ये भी जानकारी देते हैं कि ये जो टकराव की वजह है वो कहां से शुरू हुई और नाराजगी किस तरह से इन जजेस में पनपी। दरअसल एक केस में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर आरोप लगे। मामले को जस्टिस चेलमेश्वर ने 5 जजों की बेंच को भेजा और यहीं से सारा मामला गर्माता था। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस चेलमेश्वरम के फैसले को बदल दिया, यानी जिस बेंच को उन्होंने उनका केस रेफर किया था उसको पलट दिया, निरस्त कर दिया उस फैसले को, और ये बात नागवार गुजरी। नागपुर में आपको बता दें कि जस्टिस लोया की मौत का मामला है जो कहीं ना कहीं इससे भी जुड़ा बताया जा रहा है। नागपुर में 1 जनवरी 2004 को संदिग्ध हालत में मौत हुई थी जस्टिस लोया की। जस्टिस लोया की मौत पर लगातार सवाल उठ रहे थे। बताया जा रहा था कि वो जिस मामले की जांच कर रहे थे उस संदर्भ में ये उन पर हमला हुआ है, और जब ये मामला जो था इसकी सुनवाई खास बेंच को सौंपी गई, उससे भी जजेस के बीच में नाराजगी थी। और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। जजों की बगावत पर क्या कहना है पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार का, उनसे खास बातचीत की न्यूज़ नेशन संवाददाता सईद आमिर हुसैन। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जब 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जुडिशरी पर तमाम सवाल खड़े किए, और खासतौर पे ऐसे सवाल जो कि काफ़ी गंभीर हैं। हमारे साथ में अश्विनी कुमार जी हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। सर, जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया, अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और चीफ जस्टिस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, क्या लगता है सर क्यों ऐसा हुआ? देखिए, दर्दनाक घटना व्यापी है। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा शायद पहली दफ़ा हुआ है कि भीतर से ही सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने ही सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत श्रेष्ठता और संस्थागत अखंडता के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने ख़त भी लिखा है, उसमें उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, और मैं समझता हूं कि आज देश भर में इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और होने का विषय है, क्योंकि 120 करोड़ लोगों की आस्था सुप्रीम कोर्ट में है, हमारी न्यायपालिका में है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया में है। आप देख रहे हैं कि बहुत से महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, और अगर इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल प्रोसीजर्स के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, और वो भी जजेस के द्वारा खुद, तो वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें जो लेटर्स दिए गए हैं, क्या इसमें ऐसी चीज़ है जो आपको लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट थी जिस पर डिस्कस होना चाहिए? अब उन्होंने बहुत सी चीज़ें उठाई हैं और मैं समझता हूँ सभी ज़रूरी है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस पर, और खुद ही जो 4 जस्टिस हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जुडिशरी सिस्टम में जिस तरह की पारदर्शिता होनी चाहिए थी, दरअसल वो नहीं है। इसको लेकर के अब चर्चा शुरू हो चुकी है। भारत में जुडिशरी सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े ज़रूर हुए हैं, लेकिन इसका हल भी निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आम जनता की भावनाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। वीडियो अजीत यादव के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा इस मसले पर? बिल्कुल।
तो ये चारों जजेस जो आए हैं वो तो निश्चित तौर पर इसीलिए आए हैं कि उनके वेदना जो है वो इतनी अधिक हो गई है कि उन्होंने सोचा कि जब चीफ जस्टिस नहीं सुन रहे हैं और हमें लगता है कि ये बहुत आवश्यक है, तो ये चारों जजेस की मेरी जो राय है उनके बारे में सबसे उच्च कोटि में है कि ये बुद्धिजीवी हैं, ये ज्ञानी हैं, ये अपने के लिए नहीं कर रहे हैं। और तो इसीलिए जब उन्होंने ऐसी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कह दिए तो इस पर समाधान निकालनी चाहिए। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज बगावत करते दिख रहे हैं। और जिन जजों ने चीफ जस्टिस पर सवाल उठाए हैं वो कानून की दुनिया में जाने माने नाम है। जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन भीमराव लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ के कैरियर पर एक नजर डालते हैं। पहली बार इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने देश के सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। बड़ी मजबूती से इन्होंने अपना पक्ष रखा है। वकालत की दुनिया में लंबा और शानदार करियर रहा है इन जजों का। सबसे पहले जस्टिस जे चेलमेश्वर की बात करते हैं। जस्टिस जे चेलमेश्वर ने आंध्र विश्वविद्यालय से 1976 में कानून की पढ़ाई की। इसके बाद 13 अक्टूबर 1995 में वो एडिशनल एडवोकेट जनरल बने। उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका भी निभाई। 2011 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस RF नरीमन की बेंच ने साल 2012 में धारा 66A को असंवैधानिक करार देते हुए देश में बोलने की आज़ादी को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था। जस्टिस रंजन गोगोई असम से ताल्लुक रखते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट में लंबे समय तक वकालत करने के बाद 28 फरवरी 2001 को वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में स्थायी जज के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद 9 सितंबर 2010 को उनका तबादला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हुआ और 23 अप्रैल 2012 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस रंजन गोगोई उस बेंच में शामिल रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू को सौम्या मर्डर केस पर ब्लॉग लिखने की वजह से निजी तौर पर अदालत में पेश होने के लिए कहा था। जस्टिस मदन भीमराव लोकुर का भी कैरियर बेहद शानदार रहा है। जस्टिस लोकुर ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। वो 1981 में परीक्षा पास करके सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में पंजीकृत हुए। उन्हें सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और रेवेन्यू एंड सर्विस लॉ में विशेषज्ञता हासिल है। उन्हें 4 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। जस्टिस लोकुर और उदय ललित की बेंच ने जुलाई 2017 में CBI को बीते 1 दशक में मणिपुर में हुए एनकाउंटरों की जांच करने का आदेश दिया था। जस्टिस कुरियन जोसेफ केरल के रहने वाले हैं। इन्होंने केरल लॉ एकेडमी लॉ कॉलेज से तिरुवनंतपुरम से कानून की पढ़ाई की थी। 1979 से केरल हाई कोर्ट से वकालत शुरू करने वाले कुरियन 1987 में सरकारी वकील बने और 12 जुलाई 2000 को केरल हाई कोर्ट में जज बने। 8 मार्च 2013 को जस्टिस कुरियन सुप्रीम कोर्ट में जज बने। वो 29 नवंबर 2018 को रिटायर होंगे। कुरियन 5 जजों की उस बेंच का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया था। टीम न्यूज़ नेशन।